नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हम बात करेंगे नरेश फौजी से, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले हमारे चैनल के साथ जुड़कर हरपुरा चौराहा पारसोली में बजरी की कालाबाजारी पर बात की थी। और आज हम जानेंगे क्या कुछ अभी स्थिति है और क्या कुछ अभी हो रहा है उस स्थान पर। तो नरेश जी, आपका स्वागत है हमारे। आप बताएं क्या कुछ स्थिति है अभी। सर नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से अब आपने खुद ने और हमने वहाँ मौके पे चलकर आवाज़ उठाई थी, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद 3 दिन तक बजरी बंद रही। वापस उनका बजरी का काम चालू है। सरकार और प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आप अभी क्या कुछ यहाँ आप स्टूडियो में पधारे हैं, आपके साथ अभी क्या कुछ घटना घटित हो रही है? मैंने लगातार इन काले बाजारी जो कर रहे हैं, अवैध वसूली, इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई तो इन लोगों ने मिलकर मेरे परिवार को धमकी दी वहाँ बैठ के कि इसको समझा लो। और मेरे को बार बार कॉल धमकी दी जा रही कि तेरे को अवैध काम में फंसा देंगे, तेरे को लड़की के मैटर में फंसा देंगे, तेरे को अफीम का मुकदमा लगा देंगे, चुपचाप बैठ जा, हम तो लूटेंगे। तो मैं इन लोगों को लूटने नहीं दूंगा। ये मेरे को मुकदमा करा दे या जेल करा दे, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं इस गरीब लोगों को, बेगों को लूटने नहीं दूंगा। आप एक बार बात बताएं कि कितनी वहाँ कालाबाजारी पहले चल रही है, अब क्या स्थिति है? साहब, लाखों की कालाबाजारी चल रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि एक ट्रैक्टर के 1500 रुपये, जो रोज के 200 ट्रैक्टर बजरी के निकलते, डंपर के 10,000 से लेकर 12,000 8,000 रुपये ये रोज के डेली के ले रहे हैं। तो लाखों रुपए की कालाबाजारी हो रही। बेगू के अंदर रेत नहीं है, बजरी भिलवाड़ा जिला से आ रही है, और ये वहां अलग अलग ठिकाना लगा के अपने दादागिरी से, अपने वहां के निजी विधायक के इशारे पे बैठ के लोग लूट रहे हैं। आप खुलेआम बताते हैं, हर बार आप बताते हैं कि निजी वहाँ के स्थानीय विधायक का आप नाम लेते हैं। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि भाई स्थानीय विधायक का उसमें हाथ है? अगर इनके ऊपर हाथ नहीं होता तो वहां 2-2 थाने हैं। पुलिस वाले इनको पूछते भाई कि आप वसूली क्यों कर रहे, लेकिन उनके ऊपर हाथ है कि आप ही लूटो और हमारे को भी लुटाओ और गरीब को लूटते रहो। प्रशासन, आपने खुद ने देखा, वहां से 500 मीटर दूर पासोली थाना है, तो पासोली थाना के सामने लाखों डंपर गुजरते। क्या पास प्रशासन आंखें बंद करके सो रहा है? इसका मतलब तो सब मिली भगत है। और मेरे को उल्टी धमकी दी जा रही कि आप आवाज क्यों उठा रहे हो। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। तो मैं तो इनसे डरने वाला नहीं हूं। इनसे पहले एक गुंडा था जो 2,000-3,000 लेता था, उसको मैंने 5 साल नाक में नट डालकर उनका इलाज किया और उनका खामजाना उसको भुगतना पड़ा। आज बेटा उनके घर पे। तो इसका मतलब ये भी यही चाहता है कि 5 साल हम लूटे लोगों को। गरीब के प्रधानमंत्री आवास योजना मकान तो आ रहा है, लेकिन इनके लोग बजरी माफिया उनके घर पे छत नहीं पड़ने दे रहे। अब एक ट्रैक्टर की 1,000 रुपये में भर के आते, 1,500 इनको देगा, और 1,500 इनको देने के बाद किसान के घर पे कितने में पड़ेगा बताओ आप लोग? 6,000-7,000 में ट्रैक्टर पड़ेगा। तो कहां छत डलेगी गरीब आदमी की? ये गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, कैसे छत पड़ेगी? आपके चैनल के माध्यम आप खुद बताओ कितना कालाबाजारी हो रही है। इसे रोकने के लिए यदि अगर सिस्टम उनके साथ खड़ा है तो आप क्या कुछ अब कर पाएंगे? मैंने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि एसपी साहब, या तो आप इनको रोक दीजिए, नहीं तो मैं आज तो मैं अकेला आके ज्ञापन दिया एसपी साहब को कि मेरे को भी मारने की धमकी दे रहे कि ईश्वर गुजर वाला हाल कर देंगे, या तो तू चुपचाप बैठ जा। तो साथियों, मैं तो इनसे डरने वाला नहीं हूं। गलत काम कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। बजरी की कोई लीज नहीं, तो मैं इनसे डरने वाला नहीं। आज मैं अकेला एसपी साहब को ज्ञापन दे दिया। अगर ये कार्रवाई नहीं करते, मैं पूरी कलेक्ट्री को जाम कर दूंगा, चित्तौड़ और भिलवाड़ा हाईवे को जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा कि लोगों को कैसे वसूली किया जाए पैसे। मतलब कुल मिला के आपने पूरा ठान लिया है कि बजरी अब यहाँ कालाबाजारी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगा साहब। इनके पास कोई लीज नहीं, माइनिंग नहीं, राशमी की लीज है, वहां के वो अवैध वसूले। मेले में आपको बताता हूं, कल मेरे पीछे ये कैसे लोगों ने कैंपर लगाया, आपके माध्यम से मैं बताता हूं कि ये लोग मेरे कैसे कैंपर लेके जा रहे हैं। ये देखो, मेरी गाड़ी के आगे पाछे कैंपर लगा रहे हैं। कुल मिला के आपके पीछे पूरे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं और अब आपको बंद कराने के लिए हर तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। ये लोग सारे कि तू कैसे भी करके आवाज को दबा देगा, हम तो लूटेंगे। मेरे ऊपर ये कोई भी षड्यंत्र रचना चाहते हैं, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं।
मैं तो खुले दम आवाज उठाऊंगा, जहां गलत काम होगा वहां नरेश फौजी तैयार मिलेगा। मतलब राजस्थान की स्थिति हमने देखी है, बजरी के अंदर इतने बड़े बवाल हुए हैं कि लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा है। कई बार स्थितियां ये हुई कि गोलियां चली है, डंपर उनके ऊपर दुड़ाए गए हैं, पीछे दुड़ाए गए हैं, सब कुछ हुआ है। तो आप इस मामले में, आपको लगता नहीं, डर नहीं लगता इस मामले में? साहब, इस देश के लिए किसी न किसी को तो लड़ना पड़ता है। इस मेवाड़ के लिए महाराणा लड़ा था, उसके साथ भी षड्यंत्र हुआ, लेकिन जीत आखिरी महाराणा की हुई थी। तो हम इन षड्यंत्रों से, इनके मुकदमों धमकी से हम डरने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इन बजरी माफियाओं, इनके आके में दम है तो नरेश फौजी की आवाज को दबा के दिखा दीजिए। मुझे एक बात बताएं, जहां बजरी पर बैन है, बजरी पर बैन होने के बावजूद भी सरकार को लाखों रुपए का चूना आखिर क्यों लगाते हैं? क्या कुछ कारण है और इसकी क्या स्थिति है? साहब, इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनके बड़े बड़े आंखों का हाथ रहता है। आपने जिस दिन देखा एसपी साहब राउतबाटा से आए, जैसे एसपी साहब गुजरे, पीछे से लाखों डंपर गुजर गए और अलग अलग चेक पोस्ट लगा के बैठे, थैला भर भर के पैसे जा रहे हैं, लाखों रुपए की वसूली हो रही है। आप देख लो, कम से कम 200 डंपर चलते तो एक डंपर के 10,000, 8,000, 12,000 ले रहे, लाखों रुपए का, लाखों रुपए का कालाबाजारी हो रहा। रात को जाते थैला भर के, सुबह अपने आका को पकड़ा देते, अलग अलग बांट देते और मौज मस्ती में हो रहे। एक नाका पे 10 आदमी 20 आदमी बैठे तो 300-400 को घेरा लेके बैठे। मतलब एक चीज मुझे बताइए कि जब इतना सब कुछ अवैध हो रहा है तो ये लोग, जो लोग डंपर वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, वो लोग आखिर ये जो रसीदें कटवाते तो वो किस बात की रसीदें हैं? उनको तो धमकी, अगर नहीं कटाए तो निकल ही नहीं देते। आपके माध्यम से बताऊं, पर्ची जो मेले, आप बचपन में कहीं मेले में गए होंगे, मेले में गए तो वो पर्ची देते हैं, फर्जी पर्ची। वो पर्चियां इन लोगों के पास है साहब। जैसे मेले में पर्ची काट के दे रहे, उसके ऊपर कोई माइनिंग की कोई सिस्टम ही नहीं, ये पर्ची है। अच्छा, कुल मिला के उसमें खनन विभाग का या किसी भी विभाग का कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं साहब। इनकी दादागिरी है कि हमारे ऊपर आका का हाथ है, हम तो लूटेंगे तुम्हारे से। मतलब कुल मिला के ठेकेदारी दी है लूटने की, लूटने की ठेकेदारी दी, वहां का निजी उद्योग ने दी, क्योंकि चुनाव में बहुत खर्चे हुए पैसे का, तो क्या पैसे की वसूली करूं? तो श्रीमान, आप जनता से वसूली करोगे? 5 साल आपने इसलिए चुनाव में भेजा। विधानसभा में जाओ, बेगू के गरीब किसानों की आवाज उठाओ। लोग मर रहे हैं, उनकी आवाज नहीं उठा रहे। कोई खाद का थैला ले रहा, उसका अनाप शनाप पैसे ले रहे, 260 में आता, उसका 330 में आप बेच रहे। उनके खिलाफ किसानों के लाइट नहीं, बिजली नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, इसकी बात तो छोड़ो। लेकिन बजरी के पैसे हमारे, क्योंकि बजरी में लाखों की कमाई है। बजरी में लाखों की, एक दिन के लाखों पैसे थैला भर के मान्य के घर पे जा रहे हैं आराम से। इसलिए बाकी प्रशासन की रोक है, पुलिस की रोक है, थानेदार के सामने गाड़ियां निकल रही, प्रशासन चुप है। पुलिस प्रशासन क्यों नहीं इनको रोक पाता है? पुलिस प्रशासन को उनका आका का दबाव है कि मेरा आदमी कमा खा रहे, मेरा आदमी लूट रहे, मेरे घर पे पैसे पूछ रहे कि तुम क्यों आवाज उठा रहे हो। तो पुलिस तो सो जाती है। इस प्रकार से पूरी रात में घूम रहा हूं, इस प्रकार तो सिस्टम बिगड़ेगा, ये पूरा सिस्टम बिगड़ा है इनका। मैंने एसपी साहब को आज बता दिया, एसपी साहब आप तुरंत प्रकार से कार्रवाई कीजिए, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगा, पूरी कलेक्ट्री को भर दूंगा, इन बजरी माफिया को लूटने नहीं दूंगा। कुल मिला के आपने पूरी तैयारी कर ली? हाँ, ये लोग मेरे घर पे चले गए, मेरे परिवार को दबा रहे। मैं साहब कोई अवैध माइनिंग, कोई धंधा गलत, अभी तक मेरे ऊपर कोई लांच नहीं। ये लोग मेरे को घेर रहे हैं, कैसे कैसे इसको षड्यंत्र फंसा के इसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दे, बलात्कार का मुकदमा करा दे। तो क्या इसका मतलब कि पूरी तैयारी है उन लोगों को आपको फंसाने की? तो मैं आज एसपी साहब को ज्ञापन दे दिया, एसपी साहब ये इनके खिलाफ, ये मेरे साथ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे खिलाफ कुछ भी हुआ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, अगर मेरे खिलाफ इन लोगों ने कुछ भी किया, उसका जवाबदार बेगू का प्रशासन, चित्तौड़ का कलेक्टर होगा, वहां का निजी विधायक होगा और वहां के बजरी माफिया होंगे। कुल मिला के आपको लग चुका है कि ये लोग कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं? कुछ भी षड्यंत्र करते हैं। ये तो धमकी दे रहे रात को फोन करके, व्हाट्सएप कॉलिंग करके, मार देंगे, काट देंगे, अगर आवाज उठाई तो हम तो लूटेंगे। साहब, हम तो मारने और मारने से हम किस लिए डरे? हम तो आवाज उठाएंगे। एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने भैया कि आज शाम को हम कार्रवाई करेंगे, हम आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा की जरूरत होगी तो हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो बजरी माफियाओं ने भी पूरी कमर कस ली है कि हमको बिजनेस करना है, कालाबाजारी करनी है। तो यहीं फौजी ने भी, जो नरेश फौजी हमारे साथ बैठे, उन्होंने भी कमर कस ली है कि हम किसी भी हालत में बजरी की कालाबाजारी नहीं होने देंगे। आप थे हमारे साथ नरेश फौजी, आप देख रहे थे अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। प्रणाम।